कानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। छांदोग्य उपनिषद का सप्तम प्रपाठक और चर्चा चल रही थी कल श्रद्धा के बारे में, क्योंकि जैसे ही शाश्वत सुख के लिए नारद सनत कुमार ऋषि के पास जाते हैं तो वो उनको जो दैनिक हम जीवन जीते हैं और उसमें जिन बाह्य स्थूल शक्तियों के साथ हमारा संपर्क होता है या हमारी व्यक्तिगत जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त आदि, संकल्प आदि, तो उन सब के बारे में बताया कि इन सब जगह तू ब्रह्म को ही देखता हुआ, ब्रह्म की ही शक्तियां हैं ये सब। क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो क्या है? आत्मा क्या है? निर्लिप्त है, उसको कुछ भी अटैच नहीं हो सकता है, उसका अपना जो स्वरूप है। तो जो कुछ भी हमारे पास है ये सब क्या है? ईशावास्यम इदम सर्वम, सब परमात्मा का है ये। चाहे शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, पृथ्वी है, पेड़ पौधे हैं, जल है, वायु है, आकाश है, नक्षत्र हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, अन्न हैं, औषधियां हैं, हमारे विचार हैं, कुछ भी है जो भी दिखाई देता, आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब क्या है? ईशावास्यम, भगवान के द्वारा बना है, भगवान का है, भगवान के लिए है, भगवान ने ही बनाया ये। तो कुछ चीजें हमें व्यक्तिगत दे दी, शरीर हमारा व्यक्तिगत है, इस पे किसी दूसरे का नहीं है, हम इसको कैसे भी यूज करें। लेकिन हवा के ऊपर हमारा व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, इंद्रियों के ऊपर हमारा व्यक्तिगत अधिकार है, सूर्य के ऊपर हमारा व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, अपने विचारों के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, मन के ऊपर, संकल्पों के ऊपर हमारा व्यक्तिगत अधिकार है, हम कैसे भी उठाएं। लेकिन संसार में क्या हो रहा है उस पे हमारा व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। यहाँ कुछ लोग शाकाहारी भी मिलेंगे, कुछ मांसाहारी भी मिलेंगे, कुछ योग करने वाले भी मिलेंगे, कुछ भोग करने वाले भी मिलेंगे, वो सब मिलेंगे। तो ये बता रहे हैं कि आप जहां जहां भी आपके जीवन में प्रयोग होने वाली जो शक्तियां हैं, बाहर की या अंदर की, उन सब को ब्रह्म के रूप में ही देखो और ब्रह्म के रूप में ही उनकी उपासना करो, तो सुखी हो जाओगे। सुखी होने का सूत्र बता रहे हैं। सुखी होने का सूत्र क्या है? सब जगह ब्रह्म की ही सत्ता को स्वीकार करना। तो उपनिषद के शुरू में ही बता दिया था, ईशावास्यमिदं सर्वम, सब भगवान का है, उस रूप में स्वीकार कर लो, सुखी हो जाओगे। अपना अपना मानोगे, मेरा मेरा मानोगे, और फिर वो तो नष्ट होना ही है, नश्वर है, तो दुखी हो जाओगे, छिनेगा तो दुखी हो जाओगे फिर आप। तो इसलिए आप भोग तो कर लो, लेकिन उस पे अधिकार मत जमाओ। अधिकार जमाने से दुख आता है। गीता में पढ़ोगे तो बोलेंगे आसक्ति से दुख आता है, उपनिषद की भाषा में कहेंगे तो
तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य सिद्ध धनम, किसी दूसरे का धन है ये तो इसका तुम लोभ क्यों करते हो, लालच क्यों करते हो, तुम प्रयोग कर लो। और हमारी तो समस्या ही यही होती है जीवन की, एक जो पॉजेसिवनेस का भाव होता है। तो बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर अधिकार कर लेते हैं। अगर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को छोड़ के किसी दूसरे बच्चे को यदि प्रेम से बोले, उसको खाना खिलाए, तो अपने वाला नाराज हो जाता है कि तू तो मेरी माँ है या इसकी माँ है। ऐसे कभी हो जाता है घर में, जैसे किसी रिश्तेदार के बच्चे को भी लाया है और अपने वाला भी बच्चा रिश्तेदार वाले बच्चे का थोड़ा भी ख्याल रखे माँ, तो अपने वाला बच्चा नाराज हो जाता है, उसको लगता है माँ तो मेरी है केवल। और माँ को अपना वाला बेटा उसको छोड़ के अगर किसी पड़ोसिन का ख्याल रखने लगे तो माँ नाराज हो जाती है, अच्छा ये तो तेरे लिए पूज्य हो गई। और हम ऐसे ही हैं, मित्र मित्र के ऊपर अधिकार रखता है, ये मित्र मेरा है, और जिसके साथ मेरे विचार नहीं मिलते ये उसके साथ बातचीत कैसे कर सकता है। जिसके साथ आपका झगड़ा हो रखा है उसके साथ किसी दिन आपका मित्र आपको बातचीत करते हुए दिखाई दे जाए तो कमरे में आके क्या करोगे फिर, अच्छा तू उसके साथ बातें कर रहा था, इसका मतलब तू कहीं मेरे से तो धोखा नहीं कर रहा है, मेरे से बातें पूछ के उसको बता रहा हो। कभी पति पत्नी परस्पर अधिकार का भाव रखते हैं, ये मेरा पति है ये मेरी पत्नी है, तो कोई दूसरा देख भी नहीं सकता है उधर। तो ये पकड़ने का जो भाव है परिग्रह का, इसलिए तो अपरिग्रह कहा। तो ये फिर हमारे लिए दुख देने वाला है, और भगवान का है ऐसा समझ के प्रयोग करते जाएं और उसके ऊपर अधिकार ना माने, ये सुखी होने का तरीका है। सुखी हो जाओ, 1 मिनट में हो जाओ, क्या दिक्कत है, कहीं भी अपना अधिकार मत मानो, बस इतना सी बात है। फिर उसका प्रयोग करो, उसकी मनाही नहीं है, पर उसमें आसक्ति मत रखो। तो यही इन्होंने सिखाया। तो ऐसे सिखाते सिखाते फिर उन्होंने कहा कि देखो ऐसे तो मैं बताता जाऊंगा आपको, आप प्रश्न पूछते जाओगे, लेकिन आपको ये खुद रियलाइज करना चाहिए, इस सत्य को खुद जानना चाहिए। मैंने तो कह दिया इसको भी ब्रह्म मानो, इसको भी ब्रह्म मानो, ब्रह्म समझ करके उपासना करो, मन को भी ब्रह्म मानो, संकल्प को भी, आशा को भी, स्मृति को भी, ध्यान को भी, चित्त को भी, अन्न को भी, जल को भी, तेज को भी, मैंने तो बता दिया। लेकिन तुम कब मानोगे उसको ब्रह्म, जब तुम खुद उसका साक्षात्कार कर लोगे सत्य का। ये सत्य जब तुम्हारा बन जाएगा तब ये तुम्हारे जीवन में घटित हो पाएगा, वरना तो नहीं हो पाएगा। तो तुम अतिवादी मत बनो, केवल प्रश्न पूछते रहे, बस प्रश्न प्रश्न से पेट नहीं भरने का है। अभी यहां आप मेरे सामने लड्डू, पूरी, खीर, हलवा, जलेबी, बर्फी, सब की बातें बातें करते रहें और 2 घंटे तक बात करते रहें, 1 बजे तक बात करते रहें, तो पेट भर जाएगा आपका। कितने भी मैं बढ़िया से बढ़िया व्याख्यान दे दूं खाने के ऊपर, पेट नहीं भरने वाला है। वो तो वहां जाके जब खाएंगे तब पेट भरेगा। तो सत्य को केवल प्रवचन में सुनने से, केवल शब्दों में सुनने से वो सत्य हमारे लिए सुखदायी नहीं होगा, क्योंकि ये सुख की खोज में है। नारद तो कह रहे हैं भाई तू केवल प्रश्न मत पूछता रहे, अब तू सत्य को खोजने में अतिवादी बन। तो कह रहे हैं ठीक है, तो फिर बताओ मैं कैसे सत्य को प्राप्त करूं। तो बोले सत्याचरण व्यक्ति तब करता है जब उसके अंदर ज्ञान होता है। तो ज्ञान की अभिप्सा कर, ज्ञानी बन, विज्ञानी बन। तो बोल जी ज्ञानी कैसे बनूं। ज्ञानी तब बनता है जब व्यक्ति मनन करता है, अच्छे बुरे के ऊपर चिंतन मनन करता है। इसलिए कम से कम सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को 1 घंटा तो ऐसे कहीं भी एकांत में, ग्राउंड में, किसी खुले स्थान में कहीं भी बैठ करके और उसको चिंतन मनन करना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा सपना क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा गोल क्या है, यहाँ क्यों आया हूं, क्या कर रहा हूं, उसके लिए प्रतिदिन मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। थोड़ा तो रोजाना चिंतन करना ही चाहिए। और उसमें मेरी शक्तियां ही पर्याप्त हैं या कुछ और शक्तियों का भी सहारा लेना पड़ेगा इस सपने को पूरा करने के लिए।
और शक्तियों का सहारा लेना पड़ेगा, तो उनको कहाँ ढूंढूं, उनको कैसे बुलाऊं, कैसे उनको अपना सहयोगी बनाऊं। तो देखो, जब बड़ी बड़ी शक्तियां हमारी सहयोगी बन जाती हैं ना, तो बहुत बड़े काम झटके में हो जाते हैं। दैवी शक्तियां जब हमारी सहयोगी बन जाती हैं तो हमारे बहुत बड़े बड़े काम जो हमारे से नहीं हो पा रहे थे, हमारे से आलस्य नहीं छूट रहा था, हमारे से प्रमाद नहीं छूट रहा था, हमारे से झगड़ा नहीं छूट रहा था, हमारे से ईर्ष्या द्वेष नहीं छूट रही थी, और हमने आह्वान किया कि आप आके हेल्प कर दो ना हमारी, वो आते हैं और हम देखते हैं कि तो चेंज हो गया। जो मन का भारीपन था वो चला ही गया, मन हल्का हो गया, उन्होंने कर दिया वो काम। तो सहयोग जरूर ले लेना चाहिए। कुछ लोगों का अहंकार इतना प्रबल होता है कि वो कहते हैं नहीं, हम दूसरे से नहीं मांगेंगे और भगवान से भी नहीं मांगेंगे। भगवान से क्या मांगना, भगवान से तो खूब मांगना, क्योंकि भगवान हमारे माता पिता हैं, हमारे हैं, अपने हैं हमारे, तो क्यों नहीं मांगे उनसे। हम जो कर सकते हैं उतना हम भी करें, लेकिन हम एक अहंकार में खड़े होकर के ना करें। जैसे बच्चे खूब पुरुषार्थ करते हैं तो माता पिता खुशी होते हैं ना, लेकिन वो माता पिता के सामने माता पिता के कॉम्पिटिटर बन के थोड़े पुरुषार्थ करते हैं। तुमने तो कुछ नहीं पढ़ा, देखो अभी हमने कितना पढ़ लिया। और यदि ऐसा करेंगे तो दुख पाएंगे वो बच्चे फिर। तो उनको खूब पढ़ाई करनी है, लेकिन कैसे करनी है, अपने माँ बाप के सामने विनम्र बन करके, उनका आशीर्वाद लेकर के। तो फिर माँ आशीर्वाद देगी तो खूब बड़ा आदमी बनेगा, माँ तो बोलती यही है। तो भगवान के सामने विनम्र बन के उनके चरण शरण में रहते हुए हम पुरुषार्थ करेंगे तो भगवान हमें आशीर्वाद देंगे। उनका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है। जो श्रद्धा की बात हो रही थी ना, तो योग दर्शन में आता है कि ये जो श्रद्धा है ये मां की तरह से योगी की रक्षा करती है। ईश्वर प्रणिधानात् वहां इसकी चर्चा की है। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, तो वहां श्रद्धा की चर्चा करते हुए कहा है व्यास ऋषि ने कि ये माता की तरह योगी की रक्षा करती है ये श्रद्धा। तो ये कितनी बड़ी चीज है अगर हम श्रद्धा युक्त होकर के करेंगे तो इसलिए इन्होंने कहा कि आप मनन करो। अगर आपको खास ज्ञान अपने आप अंदर से उत्पन्न होगा। देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाहर कभी भी नहीं मिलेंगी, जैसे ज्ञान बाहर से नहीं होगा। कितनी भी पुस्तकें बांच लें, कितने भी हम डिग्रियां ले लें, कितने भी प्रवचन सुन लें, ज्ञान नहीं होगा। इंफॉर्मेशन हो सकती है, ज्ञान अंदर से होगा। सुख कभी भी बाहर से नहीं मिलेगा। हमारा भ्रम है, इसलिए हम बाहर से लेने के लिए दौड़ धूप कर भी रहे हैं। हमें लगता है उस डिग्री से मिलेगा, उस व्यक्ति से मिलेगा, उस वस्तु से मिलेगा, उनको जुटाने में लगे भी हुए हैं। आप पढ़ाई भी इसीलिए कर रहे हैं, आपको लगता है कि जब यहाँ दर्शन से एमए कर लेंगे तो सुख मिलेगा। नहीं मिलेगा। एक डिग्री मिलेगी केवल, सुख नहीं मिलेगा। सुख है नहीं ना वहां। तो ज्ञान अंदर से मिलेगा, सुख अंदर से मिलेगा, शांति अंदर से मिलेगी, शांति बाहर नहीं मिलेगी, प्रसन्नता अंदर से मिलेगी। वो है ही पहले से ही, वो ही हमारा स्वरूप है। और जो उधर ढूंढने के लिए मुड़ जाता है उसको निश्चित रूप से मिलती है। किसी को ज्यादा मिलेगी, किसी को कम मिलेगी, लेकिन मिलेगी पक्का, गारंटी मिलेगी, है ही वहां पे, पहले से ही है। तो जितना जितना उसको टच करेंगे उतना उतना मिल जाएगा। पूरा वहां जाएंगे तो पूरा मिल जाएगा। तो इसलिए सनत कुमार जी बता रहे हैं कि आपको सत्य को जानना है तो आपको पहले सत्याचरण वही करेगा जिसको सत्य का ज्ञान हो। तो बोले जी ज्ञान कैसे करूं? ज्ञान उसको होगा जो मनन करेगा, आगे पीछे कुछ सोचता ही नहीं है, मनन करता ही नहीं है, तो उसको कैसे ज्ञान हो जाएगा? फिर मनन कैसे करें? बोले मनन तो मति होगी तब करोगे। वो मेधा बुद्धि मति है ही नहीं तो मनन कैसे करेंगे? अगर बुद्धि क्षुद्र है, इसलिए श्री अरविंद की प्रार्थना मेरे को एक याद है, तो वो भगवान से प्रार्थना करते थे, हे माँ हमें क्षुद्राशयता से बाहर निकाल,
हमें उदार चेता बना, उदार चित्त वाला। हमारा चित्त अभी क्षुद्र है, कुछ लोगों को हम अपना मानते हैं, कुछ लोगों को विश्वसनीय मानते हैं, बाकी को नहीं मानते हैं। तो ये हमारा दोष है, हमारे चित्त की क्षुद्रता है ये, और ये हमारे से तो हट नहीं पा रही है। तो इसलिए आप हमें इस क्षुद्राशयता से निकाल करके उदार चेता बनाओ, उदार चित्त वाला। सबके अंदर वही तो आत्मा है और सबके अंदर वही तो भावनाएं हैं। तो हम यदि सबको अपनाएंगे तो वो भी हमें अपनाएंगे, तो ऐसे वो खुलता चला जाएगा। वो है, अपनाने की शक्ति तो है हमारे अंदर, क्योंकि जब हम 3-4 को अपना बना सकते हैं तो फिर 3-4 करोड़ को भी बना सकते हैं। उसका विस्तार ही तो करना है। जब एक व्यक्ति एक मकान में 50 लोगों को बिठा सकता है, तो ऐसे ऐसे मकानों का विस्तार करता जाए तो 50 लाख को भी बिठाया जा सकता है। विस्तार तो करना है। तो ये इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की है। तो यहाँ भी यही बताया कि जो मनन करेगा कि मेरे अंदर क्या क्या दोष हैं, तो फिर उसको ज्ञान होगा कि ये मेरे अंदर दोष हैं। तो मनन कैसे करें, वो मति भी तो होनी चाहिए। तो मति की प्रार्थना गायत्री मंत्र में भी है, मति की प्रार्थना अग्नेनय सुपथा वहां भी है, याम मेधाम देवगणः उस मंत्र में भी है। तो पूरे हमारा वैदिक साहित्य में ज्यादातर बुद्धि की शुद्धि या बुद्धि की विराटता, बुद्धि की पवित्रता, इसके लिए प्रार्थना की गई है, क्योंकि उसी से सारा जीवन संचालित होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा मति की उपासना कर। तो वो मति कैसे मिले, फिर ऋतंभरा प्रज्ञा कैसे मिले? तो बोले वो तो श्रद्धा से मिलेगी भाई। वो अपने अहंकार से या पुरुषार्थ से या मेहनत से नहीं मिल सकती है। जब तक आपके अंदर श्रद्धा तत्व की उत्पत्ति नहीं होगी ना, तब तक वो मति नहीं मिलेगी। और श्रद्धा को बढ़ाने का एक ही तरीका है, हर काम कैसे करें? श्रद्धा से। काम करने के पहले एक बार ये संकल्प लें कि इस काम को श्रद्धा पूर्वक करूंगा। हो सकता है बीच में भूल भी जाएं, तो फिर अगला जब करने लगे तब फिर ऐसे ही बोलें, इस काम को मैं श्रद्धा पूर्वक करूंगा। अभी जाके जब यहाँ से उठ के जाओगे ना, तो अभी से ही संकल्प कर लो कि यहाँ से उठ के जाएंगे तो श्रद्धा पूर्वक जाएंगे। आपका जाना भी कैसा होना चाहिए? श्रद्धा पूर्वक, आराम से, शांति से, हो हुल्ला मचाते हुए नहीं, एक दूसरे को धक्का मारते हुए नहीं, कूदते फानते नहीं, योगी की जैसी चाल, ऐसे जाएंगे। फिर वहां जाके बैठेंगे तो भी कैसे बैठेंगे? श्रद्धा युक्त होकर के बैठेंगे भोजन के लिए। भोजन खाएंगे तो भी कैसे खाएंगे? श्रद्धा युक्त होके खाएंगे। एक एक निवाले में ब्रह्म की अनुभूति करते हुए खाएंगे। इसलिए बातचीत नहीं करना, वहां भोजन के साथ बातचीत करना, दूसरों के साथ बातचीत नहीं करना। ऐसे व्यक्ति यदि अपने हर काम को श्रद्धा युक्त, श्रद्धा युक्त, श्रद्धा युक्त इसी राग को अलापता रहे, तो फिर सच्ची श्रद्धा की उत्पत्ति हो जाती है। सब काम में श्रद्धा युक्त होकर के करूंगा। श्रद्धा बहुत बड़ा तत्व है। जिसके पास श्रद्धा है उसके पास तीनों लोक की संपत्ति है। फिर चाहे कुछ भी और ना हो, मेरे पास श्रद्धा है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, वेद के प्रति श्रद्धा है, शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, अपने से बड़ों के प्रति, माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा है। बहुत बड़ी दौलत है, वो व्यक्ति बहुत अमीर है। और जिसके पास ये नहीं है, फिर चाहे वो करोड़ों का मालिक भी क्यों ना हो, बहुत दरिद्र है। फिर वो तो भावों की भी दरिद्रता, विचारों की भी दरिद्रता, धन की भी दरिद्रता, फिर वो दरिद्र ही होता चला जाता है, संकुचित ही होता चला जाता है वो व्यक्ति। तो वेद में भी कहा श्रद्धयाग्नि समिध्यते, श्रद्धया हुयते हविहि। श्रद्धा से ही अग्नि जलाएं, श्रद्धयाग्नि समिध्यते। किसकी अग्नि? हम अब ज्ञान की अग्नि जला रहे हैं। तो ये ज्ञान की अग्नि हमारी कैसे जले? श्रद्धा पूर्वक। कर्म की अग्नि कैसे जले? श्रद्धा पूर्वक। ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो
श्रद्धा पूर्वक पहले भगवान से प्रार्थना करके, मंत्र पाठ करके, शरणागति में बैठ करके, तब यदि हम पढ़ते हैं तो थकते नहीं है फिर, और लगता है पढ़ते ही रहीं, और कब 1-2 घंटे पूरे हो गए पता भी नहीं चलता है। फिर श्रद्धा युक्त होके करते हैं। तो हम कर्म की अग्नि को, ज्ञान की अग्नि को कैसे जलाएं? श्रद्धयाग्नि समिध्यते, श्रद्धया हुयते हविहि, और वो जलती ही रहे। अगर अग्नि में आहुति नहीं डाली तो अग्नि बुझ जाएगी थोड़ी देर के बाद। जलाई आपने, लेकिन जलती कब रहेगी? जब उसमें आहुति डालते रहें, सामग्री घी डालते रहें, तब तो जलती रहेगी, नहीं तो थोड़ी देर में बुझ जाएगी। तो वो आहुति कैसे डालते रहें? श्रद्धया, श्रद्धा के साथ। कर्मयोग, शाम तक कर्मयोग कब बना रहेगा? जब एक कर्म खत्म हुआ तो भगवान का धन्यवाद। इसलिए हम पाठ खत्म होने के बाद क्या करते हैं? शांति ही शांति ही शांति ही 3 बार धन्यवाद करते हैं। और फिर अपने गुरुजनों को, वो जो हमारी इतनी हजारों हजारों ऋषि मुनियों की जो गुरु परंपरा है, उस सबको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरुओं की कृपा से तो हम पढ़ने पढ़ाने का ये काम कर पाए। अगर गुरुजन नहीं होते तो हम ये कर्म कैसे कर पाते, कैसे हम पढ़ा पाते, कैसे हम पढ़ पाते? नहीं हो पाता। तो इसलिए हम बोलते हैं श्री गुरुभ्यो नमः। तो एक काम पूरा हुआ, फिर अगले के लिए फिर श्रद्धा। तो ये क्या है? हम हवि डाल रहे हैं श्रद्धा पूर्वक उस अग्नि में। पहले अग्नि जलाई, फिर उसके बाद श्रद्धा पूर्वक हवि एक डाली, फिर दूसरे काम में लगे, दूसरी डाली, फिर तीसरे काम में लगे। तो वो विचार से भी डाली जाती हैं हवि, भावनाओं से भी डाली जाती हैं हवि, कर्मों से भी डाली जाती हैं हवि, शब्दों से भी डाली जाती हैं हवि। जो हमने आग जलाई थी तो उसमें अनेक प्रकार से हवि डाली जाती है उस आग को जिंदा रखने के लिए। जिन राष्ट्र भक्तों ने अपने दिल में, अपने हृदय में राष्ट्र भक्ति की अग्नि जलाई, वो श्रद्धा पूर्वक जलाई उन्होंने। और उसके बाद वो प्रतिदिन जो जो भारत माता के लिए संघर्ष करते रहे, चुनौतियां झेलते रहे और कठिनाइयों का सामना करते रहे, भगत सिंह जैसे, महाराणा प्रताप जैसे, छत्रपति शिवाजी जैसे महावीर। तो ये सब क्या थी उनके जीवन की रोजाना आहुति। तो वो अग्नि जलती ही रही। फिर श्रद्धयाग्नि समिध्यते, श्रद्धया हुयते हविहि, श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि। भग ऐश्वर्य, किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य है हमारे जीवन में, वाणी का, ज्ञान का, रूप का, रस का, गंध का, धन का, कैसा भी ऐश्वर्य है व्यक्ति के पास, उसकी मूर्धा पे किसको रखना है? श्रद्धा को। श्रद्धया मूर्धनि भगस्य, भग के मूर्धा पर, सबसे ऊपर, अपने पास जो कुछ भी है उस सब के ऊपर किसको रखना है? श्रद्धा को। श्रद्धा को मतलब जिनके माध्यम से वो ऐश्वर्य आया, उन सब के प्रति श्रद्धा। आज जो मेरे पास कुछ भी है, थोड़ा है ज्यादा है, 1000 रुपए हैं या 1000 करोड़ हैं, उसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन है, उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, ये बहुत आगे बढ़ाता है हमें। आज मेरे पास चाहे थोड़ा ज्ञान है या ज्यादा ज्ञान है, पर इतने से ज्ञान को भी प्राप्त करने कराने के लिए किन किन लोगों का सहयोग रहा, किन किन का इसमें योगदान रहा, उन सब के प्रति श्रद्धा का भाव। तो ये है कि अपने पास जो ऐश्वर्य है उसके ऊपर हम किसको रखते हैं? श्रद्धा को, कृतज्ञता को। फिर उस व्यक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता है। कितने भी संघर्ष तो देखो आएंगे जीवन में, कोई ये नहीं कह सकता है आप भले साधु बन जाएं, भले ब्रह्मचारी बन जाएं, गृहस्थी बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, वानप्रस्थी बन जाएं, संघर्ष तो आएंगे, क्योंकि जीवन नाम ही परिवर्तन का है। एक जैसी स्थिति रह ही नहीं सकती है यहाँ पे। लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे वो, आपको कुछ ना कुछ प्रसाद दे के चले जाएंगे। बाहर जो मौसम आते हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। सर्दी आती है तो वो अलग शक्तियां दे के चली जाती है, गर्मी आती है अलग शक्तियां देती है, बारिश आती है अलग शक्तियां देती है, कुछ न कुछ वो दे के जाएंगे। तो जो अनुकूल परिस्थितियां आएंगी वो भी दे के जाती हैं जीवन में,
जो प्रेरणा देने वाले आएंगे लोग, वो भी आपको जीवन में कुछ देंगे, आगे बढ़ाएंगे। जो विरोध करने वाले हैं वो भी देंगे, जो आपको अपमान देने वाले हैं वो भी आपको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए अगर ये व्यक्ति श्रद्धा से युक्त रहेगा तो इसका कोई भी परिस्थिति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है फिर, क्योंकि इसने तो बहुत बड़ा सहारा ले लिया। श्रद्धा तो साक्षात भगवान का ही रूप है, और जिसके पास इतना बड़ा सहारा है जिसके अंतःकरण में, अब उसको भला कौन परिस्थिति परेशान कर सकती है। और कभी कभी तो कांटे भी हमारे पैरों की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। रास्ते में कांटे पड़े हों और आपको चलना है तो पैर कैसे रखोगे, फटाफट जल्दी से पार करोगे, उसमें बड़ा ऐसे ठुमक ठुमक के तो चलोगे नहीं, इतनी देर में तो कांटे घुस जाएंगे पैर में। तो पैरों के नीचे जो कांटे होते हैं वो पैरों की रफ्तार को बढ़ा देते हैं और यात्रा जल्दी पूरी हो जाती है। तो ये जो संघर्ष देने वाले व्यक्ति, चुनौतियां देने वाले व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जीवन की यात्रा की रफ्तार को बढ़ा देते हैं, वो तो यात्रा जल्दी करवा देते हैं। जब कष्ट आते हैं तो भगवान को कितना याद करते हैं कि अब तो तेरे सिवाय कोई नहीं है। तो देखो कष्ट देने वाले ने कितना उपकार किया, आप तो भूले बैठे थे, भगवान को याद ही नहीं करते थे, झूल रहे थे अपने झूलों में, और जैसे ही उसने करारा सा एक चपेटा दिया तो तुरंत आप भगवान की शरणागति में चले गए। तो देखो कितनी अच्छी बात है, उस व्यक्ति ने तो आपको से वो सच्ची प्रार्थना करवाई ना। तो इसलिए यहाँ ये बहुत बड़ी बात सिखा रहे हैं नारद को सनत कुमार ऋषि। वे कह रहे हैं कि जब तुम श्रद्धा से युक्त हो जाओगे तो फिर तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं ठीक है, मैं श्रद्धा की ही कामना करता हूं, ये श्रद्धा कैसे उत्पन्न की जाए। तो फिर अगला बता रहे हैं, यदा वै निस्तिष्ठति अथ श्रद्धाति न अनिस्तिष्ठन् श्रद्धाति निस्तिष्ठन्नेव न श्रद्धाति निष्ठा तु एव विजिज्ञासितव्येति निष्ठाम भगवो विजिज्ञासे इति। नारद, जब किसी व्यक्ति की किसी के प्रति निष्ठा होती है तब श्रद्धा उत्पन्न होती है। निष्ठा किसको कहते हैं? निश्चयेन स्थिति, निश्चित रूप से जो स्थिर हो जाता है जो विचार, उसको कहते हैं निष्ठा। स्थागति निवृत्तौ, स्था धातु से ही स्था बन गया, स्ट्रू से। तो जब निश्चय हो जाता है, जैसे किसी महिला की शादी हो जाती है तो उस परिवार के प्रति उसकी क्या हो जाती है? निष्ठा। वो उसको अपना मानने लग जाती है। 2 घंटे पहले वो अपने पीहर को ही अपना परिवार मानती थी, शादी होने के 2 घंटे बाद वो कहती है अब मेरा घर वो है, क्योंकि उसके दिमाग ने एक निश्चित रूप से स्थिरता युक्त विचार कर लिया कि अब मेरा पूरा जीवन वहां बीतेगा, इन लोगों के बीच में बीतना है। इसको कहते हैं निष्ठा। जब कोई सन्यासी, कोई ब्रह्मचारी गुरु के पास जाता है तो वो एक पक्का तय कर लेता है, सुख आए दुख आए, अब मुझे इनकी शरणागति में रहना, इनके साथ रहना, इस स्थान पे रहना है। वो जो सेवा करवाई, जो भी उसमें बाधाएं आई, जो भी चुनौतियां आई, जो भी संघर्ष आई, जो भी प्रेरणाएं आई, सुख भी आई, सब आएंगे, लेकिन अब मुझे इनके आदेशानुसार जीवन जीना है। जब किसी व्यक्ति का भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है तो कहता है कि अब भगवान जो भी करवाएं मेरे माध्यम से, जहां ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। वो कहता है जो भी आप जीवन में देंगे, सुख दुख हानि लाभ, जो भी आप देंगे आपकी मर्जी है, न कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, कुछ नहीं है, ना कोई शिकायत है, ना कोई डिमांड है, नो कंप्लेंट, नो डिमांड, नो जजमेंट। अच्छा है बुरा है ये जजमेंट भी नहीं है। इसको कहते हैं निष्ठा।